रेगुलर शॉर्ट हैंड क्लासेस। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर, जहाँ मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ बढ़िया बढ़िया शॉर्ट हैंड की स्मार्ट आउटलाइंस, एडवांस आउटलाइन डिक्टेशन से रिलेटेड वीडियोस, जो कि बेसिकली पर्पज ये है कि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़े और आप बहुत अच्छे से शॉर्ट हैंड को लिख पाए। बेसिकली शॉर्ट हैंड का लिखना, वो भी स्पीड में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शॉर्ट हैंड को प्रॉपर स्पीड में नहीं लिख पाते हैं तो उससे आपकी एक्यूरेसी भी इम्पैक्ट करती है, आपकी कॉन्फिडेंस भी इम्पैक्ट करता है। भाई जब लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और वो आधे मन से या आधी तरह से किया जाता है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। और शॉर्ट हैंड को कंप्लीट करने के लिए स्मार्ट आउटलाइन और एडवांस आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, जो कि आपकी स्पीड को ग्रिप करता है, आपके कॉन्फिडेंस को ग्रिप करता है और आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो देखिए, बेसिकली जब आप स्मार्ट आउटलाइन या एडवांस आउटलाइन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो नो डाउट आपकी स्पीड 90 to 100 जानी ही जानी है। और ये एक शॉर्ट टिक है आपकी स्पीड को एनचेंस करने का, आगे बढ़ाने का। भाई स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप उसको सही से लिखोगे, समझोगे। ठीक है, तो स्पीड को प्रॉपर समझने के लिए और लिखने के लिए जरूरी है कि आप हर फॉर्मेट को समझें कि वो आउटलाइन कैसी बनी है और आपने वहां पर क्या क्या रूल्स को यूज किया है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज, एक एक वर्ड सही से समझ में आ जाए। ऑलरेडी कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एडवांस आउटलाइन पार्ट 1, 2 एंड 3 एट प्रेजेंट जो हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज पार्ट 3। तो आप समझ सकते हैं हर प्लेलिस्ट में 14-15 वीडियोस हैं जिनपे कि मैंने आपको आउटलाइन प्रोवाइड की है। तो आज भी उसी सीरीज में एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने जा रही हूँ। और हाँ, आपको अगर खुद से आउटलाइन बनानी है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं खुद से आउटलाइन कैसे बनाऊं। गाइस कमेंट जरूर किया कीजिए, पोस्ट आप लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं और कोशिश करूं कि आपको कुछ नया और एडवांस दूं। इसी सीरीज में एक और सीरीज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे शब्द प्रोवाइड करूंगी जो शायद बिल्कुल नए होंगे। आप जब उनको वर्क करेंगे तो वो फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और जल्दी ही वो प्लेलिस्ट भी मैं ऐड करने वाली हूँ। तो चैनल पे कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, सारे वीडियोस प्रॉपर देखिए, ताकि आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकें और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारा, ये है बाल कल्याण परिषद। अभी एक डिपार्टमेंट का नाम है तो हम इसमें बहुत ज्यादा वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे कि लिखना है बाल, तो हमने यहाँ लिखा बा और ला। कल्याण के लिए का में ला और ना का हुक। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर परिषद शब्दों के साथ में आ रहा है, ठीक है, अगर परिषद शब्दों में अकेला आता तो हम उसको पूरा बनाते, बट चूंकि यहाँ पर इस कई सारे शब्द 3 शब्दों के साथ में आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको पा की व्यंजन रेखा से डिफाइन कर सकते हैं। शब्द बन गया हमारा बाल कल्याण परिषद। यहाँ पर बाल में बा और ला की व्यंजन रेखा को पूरा बनाया है, का में ला का हुक दिया है, ना का हुक दिया है और परिषद के लिए पा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ किया है। तो इसको अच्छे से समझिए ताकि आप अदर खुद से भी आउटलाइन को ड्रॉ कर सकें, क्योंकि मेरा बेसिक पर्पस ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको आउटलाइन प्रोवाइड कराऊं, मैं डिटेल बताती हूँ ताकि आप खुद से नई नई आउटलाइन ड्रॉ कर सकें। और उनको बनाने में कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आपको उनके कंफ्यूजन के सोल्यूशन भी मिलेंगे। चलिए और बनाते हैं। इसके बाद है यह कुछ संतोष की बात है। अब देखिए, यह कुछ संतोष की बात है, ये पूरा इतना बड़ा शब्द है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यह बनाया। ठीक है, यहां से कुछ के लिए का की व्यंजन रेखा को बनाया। ठीक है, संतोष के लिए सा की व्यंजन रेखा को बनाया, ता का बनाया, बात है।
एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा कुछ को हम पूरा भी लिख सकते हैं। तो यह कुछ संतोष की बात है। आप दोनों फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। पहले फॉर्मेट में हमने का से ही कुछ को डिफाइन कर दिया और संतोष की बात है को पूरा बनाया। दूसरे वर्ड फॉर्मेट में हमने का के साथ छ, जो कि चा की व्यंजन रेखा से इंडिकेट कर रही हूँ, उसको बनाया है और उसके बाद में बात है को इंक्लूड कर दिया। तो इन दोनों फॉर्मेट में से आप देखिए कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिट है और मुझे जरूर बताइए, ताकि उसी से रिलेट करते हुए मैं आगे आपको आउटलाइन उतनी ही एडवांस लेवल में प्रोवाइड कर सकूं। देखिए, कोई भी एडवांस आउटलाइन बना लेना तो आसान है, बट इम्पोर्टेंट ये होता है कि इन एनी कंडीशन, आइदर इन द स्पीड ऑफ 70, 80, 90, आप हर कंडीशन में उस आउटलाइन को प्रॉपर बना पाए। और मैं वही बताती हूँ जो हर कंडीशन में वर्किंग हो। एक शॉर्ट फॉर्मेट बता देना जो शायद एक वीडियो बना देने जैसा है कि भैया बना दिया, वो नहीं करना चाहती हूँ। एक ऐसा फॉर्मेट देना चाहती हूँ कि आप अच्छे से समझें और उसको समझ के करें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद है मैं आशा करती हूँ। ऐसा आशा का हमारा शब्द चिन्ह है। तो अब कैसे बनाएंगे? मैं आशा करती हूँ। तो यहां पर हमने लिखा मैं आशा करती हूँ। ठीक है, मैं आशा करती हूँ। अगर यहां पर होता मुझे आशा करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बदल गया ना, हूं की जगह करना चाहिए आ गया। ठीक है, या अगर होता नहीं करता चाहिए भी नहीं हो सकता, करना ही आएगा वहां पे क्रिया का। तो आया मुझे आशा करना चाहिए, तो मैंने लिखा मुझे, ठीक है, आशा करना चाहिए। तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मुझे आशा करना चाहिए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये मुझे अगर आपको ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको नीचे से ले लेंगे, मुझे आशा करना चाहिए। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने इसको किस चीज के लिए इंडिकेट किया। एक बार माइंड में अगर हम रूल को सेट कर लेते हैं तो वो एवरलास्टिंग होता है। आप उसको समझ के बनाएंगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा। यहाँ मैंने एक नॉर्मल स्पीड फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, ये मैंने एक एडवांस स्पीड फॉर्मेट बनाया है जो आप आगे और बहुत सारे वाक्यांशों में या फिर मैं कहूँ कि एडवांस आउटलाइंस में यूज कर सकते हैं। तो बताइए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड, इसके बाद आता है मुझे संदेह नहीं है कि। मुझे संदेह नहीं है कि, तो यहाँ पर आया। अब देखिए यहाँ पर मैं मुझे संदेह नहीं है कि, इस तरह से मुझे संदेह नहीं है। संदेह के लिए हम थोड़ा अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं, मुझे बगैर गैप दिए हुए देह, ठीक है, नहीं है कि, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो सर्किल आता है ना, ये बगैर स्पेस वाला होता है, मतलब इसके बीच में स्पेस नहीं होता। बेसिकली जब हम सर्किल बनाते हैं तो एक स्पेस के साथ होता है, एक गैपिंग होता है। यहाँ हम नहीं बनाते, छोटा सा सन अन्न की मृत्यु के लिए, जैसे संतोष के लिए हम सेपरेट एक छोटा सर्किल बनाते हैं, तो जब शब्दों में ऐड करते हैं तो वहां पर बगैर गैपिंग दिए हुए उसको बनाते हैं अंक की बिंदु को डिफाइन करने के लिए। फिर आपका आता है प्रयास करना चाहिए कि। अब देखिए प्रयास, तो प्रयास। अब यहाँ सा के लिए या तो ऐसे निकाल के करना चाहिए कि, इस तरह से बनाया। ठीक है, तो बन गया प्रयास करना चाहिए कि। और दूसरा प्रयास, ठीक है, इसको निकाला करना चाहिए कि। ये दोनों फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रयास में या और सा का शॉर्ट बनाते हुए उसी में करना चाहिए कि हमने ऐड कर दिया है। दूसरे में हमने सा का वृत्त बना के करना चाहिए कि उसमें ऐड कर दिया।
इसके बाद है स्वास्थ्य सेवा संगठन। तो कैसे लिखा हमने स्वास्थ्य सेवा संगठन, स्वास्थ्य सेवा संगठन, इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे और ना का हुक डिफाइन करेंगे, संगठन। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा संगठन। वैसे हम यहाँ पर स्वास्थ्य का शब्द चिन्ह भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि उसके जस्ट बाद फिर सा और वा आ रहा है, तो इसलिए हमने स्वा का ना बना के सा और वा को ही डिफाइन किया है, ताकि शब्द पढ़ने में इजी हो जाए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन उस शब्द में ना रहे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है जरीबंदी। हम में से बहुत से, हम में से बहुत से जब लिखेंगे तो देखिए हम में से बहुत से, यहाँ पर हमने हम का बनाया, में से में माँ और सा का बहुत के लिए बाकी व्यंजन लिखा और से, तो हम में से बहुत से। इस तरह से ये आपकी एडवांस आउटलाइन बनी है। इसके बाद आता है कहा करते थे कि। बेसिकली ये जो की, ने, से ये टैग जैसे यूज होता है और हम आगे पीछे के सेंटेंसेस से उनको पढ़ते हैं। हम जो एडवांस आउटलाइन बनाते हैं उसी में हल्का सा एक टैग लगा देते हैं, जिससे कि हम उसको इंडिकेट करके पढ़ पाए। ठीक है, तो हमने लिखना है हम में से, तो ये हो गया। इसके बाद है आपका कहा करते थे, तो कहा का बनाया करते थे। ये जो डैश निकला ये की के लिए निकाला, तो कहा करते थे। यहाँ पर का में हा की व्यंजन रेखा को पूरा ड्रॉ किया है, इसके बाद का में रा का हुक लगाया है और थे। अब करती थी होता तो यहाँ पर ये आ जाता और करते थे में ये आ जाएगा। करता था में नॉर्मल लिखेंगे, कहा करता था, फिर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज समझिए। साउंड को बहुत ज्यादा आपको बताती हूँ कि साउंड इस तरह से यूज कीजिए जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। भाई आपने लिख दिया और बहुत अच्छा लिख दिया, पर अगर आपकी स्पीड नहीं बनी, आपका लिखा हुआ आप खुद ही नहीं पढ़ पाए, तो क्या वो बेनिफिटेड रहेगा? आई डोंट थिंक सो कि वो बेनिफिटेड रहेगा। तो बेटर थिंग इज दैट कि उस समय पे ही उस शब्द को क्लियर कर दीजिए। जब शब्द क्लियर हो जाएगा तो पढ़ने में भी आसानी है, समझने में भी आसानी है। तो इस तरह से आप ये एडवांस आउटलाइन देखिए। एक और बताऊंगी, पंचवर्षीय योजना। जब पंचवर्षीय योजना लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पंच के लिए आ गया, वर्षीय के लिए आ गया। इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्मेट बना देते हैं पंचवर्षीय योजना का। अब अगर चौथी पंचवर्षीय योजना है तो ये पूरा आ जाएगा। ये पा की व्यंजन रेखा, सा और योजना के लिए जा की व्यंजन रेखा। और सिंपली बहुत इजीली आप इस वर्ड को पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर ही कैसे डिफाइन होगा। कहीं भी लिखते ना पंचवर्षीय योजना, आप इस तरह से लिख सकते हैं। कौन सी है वो वैल्यू उसके आगे आप इंडिकेट करेंगे, उससे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो होप ये आउटलाइंस आपको समझ में आई होंगी, आपको क्लियर हुआ होगा इनका कंसेप्ट ये किस तरह से वर्क कर रही है और आपकी स्पीड को 80 से सीधे 100 में किस तरह से ले जाएंगे। आप छोटे छोटे चेंजेस करके ही स्पीड बना सकते हैं। आप सोचें कि आपने आज 80 लिखा है, कल 100 कर लें, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम लेता है, पर डे की स्पीड के अकॉर्डिंग आपके वर्ड बनते हैं, अगर आप प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तब। बट अगर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो वो थोड़ा और दूर चली जाती है। तो इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां पर पीडीएफ प्रूफ्स आपको अवेलेबल होते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।